के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि जो नीट की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, तो नीट की प्रिपरेशन करते वक्त मतलब कौन से बुक्स का हमें यूज़ करना चाहिए। तो कंडीशन हम 3 कंडीशन लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन की यदि आपने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की है तो आप ऑफलाइन कोचिंग के जो मॉड्यूल होंगे, स्टडी मटेरियल होगा, वो यूज़ कर सकते हैं। फिर बाद में सेकंड कंडीशन आती है कि यदि आपने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की है तो उसके जो भी स्टडी मटेरियल आपको आया होगा वो आप ट्राई कर सकते हैं, उसको आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या उसका यूज़ आप कर सकते हैं। यदि आपने कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, आप खुद से पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको जो बुक्स ट्राई करनी चाहिए वो बुक्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। मतलब तीनों कंडीशन में जो स्टूडेंट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं इस बुक को, यदि उनके पास जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो कंप्लीट हुआ होगा। तो यदि मतलब हमें नीट की प्रिपरेशन करते वक्त ये बात ध्यान में रखनी है कि ज़्यादा बुक्स में ट्राई नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा बार एक ही बुक्स जो होंगी वो ट्राई करूँगा जिससे हमारी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होंगी। मतलब ऐसा नहीं कि 10 ही क्वेश्चन है और 100 बार हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। मतलब एक चैप्टर के कम से कम 300 क्वेश्चन हमने ट्राई किए, फिर बाद में मेरी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी उसमें हुई। यदि मुझे लग रहा है कि मेरे कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर नहीं हुई तो मैं कुछ ज़्यादा उस मतलब जिस भी टॉपिक में क्लियर नहीं हूँ मैं वो टॉपिक को क्लियर करूँगा, लेक्चर करूँगा उसके, और फिर बाद में उसके क्वेश्चन ज़्यादा ट्राई करूँगा कि जिससे मेरा वो टॉपिक जो है उसकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी उसकी हो जाएगी। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी। फिर यदि मैं बात करता हूँ 3 ही सब्जेक्ट की हम बात करते हैं, तो पहला सब्जेक्ट हमारा बायोलॉजी की यदि हम बात करेंगे तो उसमें एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि हमें एनसीईआरटी को भगवान मानना है, एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़नी है, एनसीईआरटी का ही कॉन्सेप्चुअल पार्ट पढ़ना है। जो भी एनसीईआरटी के बाहर का है वो हमें नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी के बीच में जो भी है वही हमें पढ़ना है। फिर बाद में यदि हमें एनसीईआरटी में तो थ्योरी होती है, वो थ्योरी पढ़नी है, कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, क्लियर करने हैं, जैसे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो गया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, वो हमें क्लियर करना है। बायोटेक्नोलॉजी का सेक्टर जो है वो मतलब जो भी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है वो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर हमें क्लियर होने चाहिए, और तो और जो भी थ्योरी वाले चैप्टर है वो भी हमें याद होने चाहिए। दोनों के दोनों कंडीशन हमें याद होनी चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। फिर बाद में यदि हम बात करते हैं कि मुझे क्वेश्चन ट्राई करने हैं बायोलॉजी के, तो कम से कम एक चैप्टर के 200 क्वेश्चन ट्राई करने चाहिए, और फिर बाद में थ्योरी एनसीईआरटी की पढ़नी चाहिए। ओके, तो मैं वो 200 क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करूँगा? तो एमटीजी फिंगर टिप्स इस बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। इस बुक से आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। फिर बाद में मेरे पास आता है क्या, कौन सी बुक आती है मेरे पास? ये जो एमटीजी फिंगरप्रिंट हमने बायोलॉजी को यूज़ की, और दूसरी बुक हमारी एनसीईआरटी। फिर बाद में हमारा दूसरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री की यदि हम बात करेंगे तो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को हमें पढ़ना ही पढ़ना है। केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यदि हम बात करेंगे तो उसमें रिएक्शन और रिएक्शन मैकेनिज़्म, किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज़्म पढ़ते मत बैठना। जो भी रिएक्शन का मैकेनिज़्म एनसीईआरटी में दिया है उसी मैकेनिज़्म पे हमें फोकस करना है। फिर बाद में हमारे पास आ जाता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमें बायोलॉजी की तरह पढ़ना है, क्वेश्चन ट्राई करने हैं, बायोलॉजी से ज़्यादा ही क्वेश्चन ट्राई करने हैं। ईच चैप्टर के 250 से लेकर 300 तक हमें क्वेश्चन उसके ट्राई करने हैं। फिर बाद में यदि हम बात करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री की, तो फिज़िकल केमिस्ट्री में कुछ लोग कहते हैं कि हमें एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन फिज़िकल केमिस्ट्री के जो थ्योरी वाले क्वेश्चन बनते हैं वो किस पार्ट से बनते हैं? वो एनसीईआरटी की लाइन की लाइन उठाई जाती है थ्योरी वाले क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फिजिकल केमिस्ट्री के थ्योरी वाले क्वेश्चन में हमें एनसीईआरटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली न्यूमेरिकल्स भी यदि हुए तो उसमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल पार्ट ऐसा वो क्वेश्चन होता है, और वो थ्योरी वाला पार्ट जो होता है वो एनसीईआरटी से लिया जाता है। तो वो हमेशा ध्यान में रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी फिजिकल केमिस्ट्री में होनी ही चाहिए, यदि वो नहीं हुई तो हमें वो फिज़िक्स से ज़्यादा हार्ड जो है वो फिज़िकल केमिस्ट्री लगती है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो इसी तरह से हम फिज़िकल केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। ये हुई हमारी। तो केमिस्ट्री की यदि हम बात करेंगे तो एनसीईआरटी ये हमें ध्यान में रखना है, एनसीईआरटी का हमें, और जो भी कोचिंग का मॉड्यूल है वो कोचिंग के मॉड्यूल आप ट्राई कर सकते हैं फॉर दी अदर हार्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं, या इजी क्वेश्चन जो भी आपको ट्राई करना है वो आप कर सकते हैं।
फिर बाद में फिज़िक्स की यदि हम बात करेंगे तो फिज़िक्स में आप कोचिंग के मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं, वरना आप फिज़िक्स में जनरली हमें न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने पड़ते हैं और कुछ थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं कि जो हमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी देते हैं। वो क्वेश्चन जो है वो हम कैसे ट्राई करेंगे, तो 2 बुक्स में आपको बताऊंगा। पहली बुक्स हुई एररलेस, और एररलेस बुक्स में हमें ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं कि जिससे हमें ज़्यादा क्वेश्चन की मतलब ज़्यादा कॉन्सेप्ट की बोल लो या कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हमें ज़्यादा मिलती है किससे, एररलेस बुक से। फिर बाद में हमारे पास आ जाता है DC पांडे बुक की, जो पैरेलली नीट के लिए ही, सिर्फ नीट के लिए डिज़ाइन किया गया है। नीट के सिलेबस जैसा सिलेबस, जो सिलेबस डिलीटेड है वो सिलेबस के क्वेश्चन आप छोड़ देंगे DC पांडे से, और जो सिलेबस एक्चुअली NCERT में है वही आप ट्राई करेंगे। ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। मतलब इसी तरह से आपको तैयारी करनी है। DC पांडे बुक आपके लिए अच्छी हो सकती है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब ज़्यादा तो नहीं करना है, लेकिन कितने क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस करने चाहिए। तो फिज़िक्स के मैं बोल सकता हूँ 300 से लेकर 350 के, एक चैप्टर के 300 से लेकर 350 क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। यदि उसके बाद भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, कोई टॉपिक क्लियर नहीं है, तो उस स्पेसिफाइड टॉपिक के आप क्वेश्चन ज़्यादा ट्राई कर सकते हैं। फिर बाद में यदि मेरे बायोलॉजी की यदि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो 200 से लेकर 250 आप बायोलॉजी के ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन। फिर बाद में थ्योरी या एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है। फिर बाद में आ जाता है केमिस्ट्री की यदि हम बात करते हैं तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, और उसके साथ साथ थ्योरी भी, एनसीईआरटी भी आपको पढ़ते जाना है। तो आई होप कि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि हमें कौन सी बुक्स यूज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं यूज़ करनी चाहिए। इस वीडियो में वो क्लियर हो गया होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, कुछ नया लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।